और वाकई में दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही यूनिक तरीका से आपको इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है। और आज के ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि ओरिजिन प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, इसका जो नेटिव टोकन है एलजीएनएस टोकन का फ्यूचर क्या रहेगा, आने वाले समय में सिस्टम का क्या रोड मैप है, सिस्टम की क्या तैयारी है और आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। ए टू जेड हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, पहले प्लान के ऊपर चर्चा करें क्योंकि आज के मीटिंग में बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं। तो प्लान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब आपको प्लान समझ में आ जाता है तो खुद का भी प्लान करना बहुत जरूरी है। तो ओरिजिन प्रोजेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। ओरिजिन का जो नेटिव टोकन है एलजीएनएस टोकन, जिसे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जब भी हम मार्केट में किसी क्रिप्टो या टोकन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर एलजीएनएस टोकन किस एक्सचेंज पे लिस्टेड है। राइट। मार्केट में दो प्रकार के एक्सचेंज होते हैं, एक आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है और दूसरा आपका होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज, बाईबिट। अगर इंडियन भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं जैसे आपका क्वाइन डीसीएक्स, उसके बाद क्वाइन स्विच, बहुत सारे एक्सचेंज हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें डेक्स के बारे में, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे पेनकेक स्वेप, यूनिस्वेप, क्विक स्वेप। एलजीएनएस टोकन जो है क्विक स्वेप एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ओरिजिन प्रोजेक्ट जो है वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आखिर इस टोकन को कब क्रिएट किया गया था, आप टाइमिंग देख सकते हैं 7 मार्च 2024। यानी कि दोस्तों, अगर 7 मार्च आता है यानी 7 मार्च 2026, ज्यादा समय नहीं है, मान के चलिए 2 महीना, और 2 साल इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। देखा जाए तो 22 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि 7 मार्च 2026 को इस प्रोजेक्ट का समझ लीजिए कि पूरे के पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि काफी लोगों को 2024 में इस टोकन के बारे में बताया गया था। बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किए। जिन लोगों ने इग्नोर किया वो लोग 2025 में ज्वाइन किए। 2025 में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, फिर भी लोगों ने इग्नोर किए हैं और आज वो 2026 में बड़ी तैयारी के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि आज इस प्रोजेक्ट को लगभग 22 महीने हो चुका है। इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। जब ये टोकन लॉन्च हुआ था तो मार्केट में इसकी वैल्यू, जब लॉन्चिंग प्राइस था, $4 था। इसका पूरी लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो डेक्स स्कैनर के ऊपर आप देख सकते हैं। दुनिया भर में जितने भी टोकन लॉन्च होते हैं, चाहे वो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर हो, आप डेक्स स्कैनर की मदद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर में ये ऐप आपको मिल जाएगा। ये एक प्रकार का टूल है जो टोकन की जानकारी आपको देता है। और ये पीडीएफ फाइल उस समय बनाया गया था दोस्तों, जिस समय आप देख सकते हैं, लिक्विडिटी की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं मात्र $68 मिलियन का लिक्विडिटी था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो लगभग $400 मिलियन का लिक्विडिटी है। एलजीएनएस टोकन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आखिर करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कुछ बुलेट पॉइंट है कि ओरिजिन प्रोजेक्ट में हमें काम क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, यह वेब 3 का प्रोजेक्ट है, यानी कि डेफी प्रोजेक्ट है। हम बात करें इसका जो ऑडिट किया गया इस प्रोजेक्ट को, यानी एलजीएनएस को, ओरिजिन को, तो समझ लीजिए सर्टिक.com करके एक वेबसाइट है। वहां पर अगर आप इसकी ऑडिट रिपोर्ट को देखेंगे तो जो ऑडिट रिपोर्ट में इसका एज आया है दोस्तों, लगभग 13 साल। यानी समझ सकते हैं इसके पीछे कितना समय लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है विड्रॉवल को लेकर। आखिर इस प्रोजेक्ट में विड्रॉवल कैसे होता है, किस प्रकार से होता है।
तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विड्रॉवल सिस्टम नहीं है, वो सेंट्रलाइज प्लान में होता है दोस्तों, कि आप विड्रॉल लगाते हैं मैनुअल तरीका से और आपका विड्रॉवल जो है अप्रूवल होने में 2 दिन 4 दिन ऐसा समय लगता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट, यानी कि स्टेक और अनस्टेक का बटन आपके हाथ में है। आप जब चाहे अपने टोकन को अनस्टेक कर सकते हैं, जब चाहे आप स्टेक कर सकते हैं। जब आप टोकन को स्टेक करते हैं तो 16 घंटे के लिए आपका फंड जो है वो लॉकिंग पीरियड में रहता है, यानी जिसको बोलते हैं वार्म अप लॉक। सिस्टम वेरीफाई करता है और लॉकिंग पीरियड के दौरान आपको रिवार्ड मिलता है, यानी 8 घंटे का जो आपको स्टेकिंग रिवार्ड होता है ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि 16 घंटे बाद मिलता है, ऐसा नहीं है। 16 घंटे के बाद जो है आप कभी भी अपने टोकन को अनस्टेक कर सकते हैं, मैनुअल तरीका से भी, और चाहे तो बिना वेबसाइट की टच किए ब्लॉकचेन के जरिए। ओरिजिन डेफी जो वेबसाइट है, सोचिए कि वेबसाइट को बिना टच किए कोडिंग के माध्यम से ब्लॉकचेन के जरिए आप टोकन को अनस्टेक करके सेल कर सकते हैं। यहां पर स्टेक और अनस्टेक का बटन आपके हाथ में है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई पैकेज नहीं है, आप चाहे तो मिनिमम 1 टोकन से भी शुरू कर सकते हैं। नो कैपिंग, यानी यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कैपिंग नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा यहां से कमा सकते हैं। और ऑटो कंपाउंडिंग, यानी कि दोस्तों यहां पर हर 8 घंटे में आपको स्टेकिंग का रिवार्ड मिलता है, तो हर 8 घंटे में ऑटो कंपाउंडिंग होता है। यहां पर नोट करने वाली जो पॉइंट है स्टेकिंग और ऑटो कंपाउंडिंग, जिसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे। आखिर स्टेकिंग क्या है और ऑटो कंपाउंडिंग क्या है। उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है, यहां पर बताया जा रहा है कि फुल कंट्रोल ऑफ योर मनी, आपके पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल है। आज आपने टोकन खरीदा, स्टेक किया, कल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहे तो पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों, सेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉफिट आपको भले ही कम मिलेगा, लेकिन आप जब चाहे आप अपने सभी टोकन को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यदि एलजीएनएस टोकन को बाई करना है तो कैसे बाई करें और कहां से बाई करें, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एलजीएनएस टोकन को कैसे बाई करें और कहां से बाई करें। तो देखिए, एलजीएनएस टोकन को बाई करने के कई तरीके हैं। ओपन मार्केट से भी आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल स्टेक। आपके पास डिसेंट्रलाइज यानी कि वेब3 का वॉलेट होना चाहिए, जैसे टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। और उस वॉलेट में डाई होना चाहिए पॉलीगॉन के नेटवर्क में। डाई मतलब यूएसडीटी। पॉलीगॉन के नेटवर्क का अगर आपके पास यूएसडीटी है या किसी भी प्रकार का यूएसडीटी है, तो आप उसको स्वैप करके पहले डाई बना लेंगे पॉलीगॉन के नेटवर्क में, और गैस फी के रूप में आपके वॉलेट में पोल होना चाहिए। फिर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करके टोकन को बाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल स्टेक, यानी कि क्विक स्वैप एक्सचेंज के जरिए जो है आप एलजीएनएस टोकन को बाई कर सकते हैं डाई के पेयर में। दूसरा तरीका है बॉन्ड के द्वारा। यदि आप बॉन्ड के द्वारा टोकन को बाई करते हैं तो डिस्काउंट रेट मिलता है, जैसे एलपी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड। और बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, वन टाइम आपको डिस्काउंट मिलता है, 10% से लेकर 20% तक का डिस्काउंट होता है। सोच लीजिए कि अगर एक कॉइन की कीमत कितना है, $6 है, और अगर आप 100 टोकन बाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, $600। अगर आप नॉर्मल स्टेक में करते हैं तो 100 कॉइन मिलता है। लेकिन इसी 100 कॉइन को, यानी यही $600 से यदि आप बॉन्ड में बाई करते हैं तो 10 से 20 कॉइन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि कितने दिन के लिए आप बॉन्ड करते हैं। 1 महीने से लेकर 600 दिन तक का बॉन्ड है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहां पर बॉन्ड के द्वारा बाई करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, ऑलरेडी इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुका है, लेकिन हम सीधा बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि स्टेकिंग के बारे में यहां पर बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 3 प्रकार से आप पैसे कमा सकते हैं। पहला हो गया आपका स्टेकिंग,
स्टेकिंग में भी कई प्रकार का स्टेकिंग है, जैसे हमने बताया नॉर्मल स्टेक, 600 डेज का स्टेक, बॉन्ड के द्वारा स्टेक। उसके बाद यहाँ पर दूसरा इनकम है स्पाइडर वेब लेवल इनकम, 15 लेवल का इनकम, और तीसरा है डाउ रिवार्ड। यदि आपको यहाँ पर कोई भी टीम और नेटवर्क नहीं बनाना है तो आप अपना खुद का इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि नेटवर्क बनाना कंपलसरी होता है, टीम बनाना कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आप खुद का इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेकिंग इनकम। चलिए आगे बात करते हैं। स्टेकिंग इनकम, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। समझ लीजिए कि इस प्लान में अगर देखा जाए दोस्तों तो 99% जो समझने वाली बात है वो स्टेकिंग इनकम है। अगर स्टेकिंग के बारे में आप सही से नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कभी भी आप आउट हो सकते हैं बिजनेस से। स्टेकिंग यहां पर बताया जा रहा है कि 0.2% आपको हर 8 घंटे में रिवार्ड मिलता है। यदि आप नॉर्मल स्टेक करते हैं तो हर 8 घंटे में 0.2% मिलता है, और एक दिन में 3 बार रिवार्ड मिलता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होता है तो हर 8 घंटे में 0.2% का रिवार्ड मिलता है। तो देखा जाए तो आपको लगभग 0.6% का रिवार्ड मिलता है एक दिन में। अगर मंथली का देखा जाए तो कंपाउंडिंग करके लगभग हो जाता है 20%। सोचिए, यदि आज आपने 100 टोकन बाई करते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों कि 3 से 4 महीने में आपकी टोकन की क्वांटिटी कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। यहां पर देखिए, टाइम के साथ आपका टोकन की क्वांटिटी बढ़ते रहता है। अगर 6 महीने के लिए समझ लीजिए कि आप टोकन को स्टेक करते हैं तो लगभग 400 से 500 टोकन आपका हो जाता है। मैं 100 टोकन के ऊपर के एग्जाम्पल बता रहा हूं, बाकी उसी हिसाब से आप समझ लीजिए। जैसे कई लोगों का सवाल होता है कि सर अगर हमने कितना भी कॉइन खरीदा, 10, 20, 50, 100, उस कॉइन की क्वांटिटी को डबल होने में लगभग दोस्तों 4 महीने में आपके टोकन की क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाता है। अगर आपने 10 टोकन स्टेक किए हैं तो वो आपका 20 हो जाता है, और अगर आपने 50 किए तो 100 हो जाता है। तो यहां पर क्वांटिटी ही मायने रखता है, क्वांटिटी। अगर आप पूरे 1 साल का प्लानिंग लेकर चलते हैं, 12 महीने का, तो मैक्सिमम देखिए यहां पर 27 गुना टोकन का रिवार्ड कमाने का मौका मिल रहा है। पिछले साल इन्होंने जो रिकॉर्ड है, पिछले साल जो इन्होंने रिवार्ड दिया है वो लगभग दोस्तों 1500 से लेकर 2000% तक का रिवार्ड दिया है। यानी जिन्होंने 100 टोकन स्टेक किया है उनका लगभग दोस्तों 1500 टोकन बन गया 1 साल के अंदर। सोचिए, तो अभी भी आपको मौका मिल रहा है कि 1 साल के अंदर 15 से 20 गुना टोकन बनाने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा टोकन आपका बन सकता है अगर आप 600 दिन का प्लान को चूज करते हैं। अगर आप नॉर्मल स्टेक में नहीं रहेंगे, 600 दिन में रहेंगे, तो वहां पर आपको रिवार्ड मिलेगा 0.3%। जहां पर आपको 0.2 मिल रहा है वहां पर आपको 0.1% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आपको नॉर्मल स्टेक में नहीं, 600 डेज में अगर आप रहते हैं तो 0.3% मिलता है। सोचिए, वहां पर तो और ज्यादा ग्रोथ है दोस्तों। यानी कि समझ लीजिए 600 दिन में ही आपका समझ लीजिए कि 5000% का एपीवाई है, 5000% का। तो यहां पर समझ गए होंगे। अगर सोचिए कि कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 100 टोकन स्टेक करते हैं और 6 से 7 महीने में अब मान लीजिए कि आपका 500 टोकन हो जाता है। आज अगर आप 100 टोकन बाई करते हैं तो कितना लगता है, $600। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आज हम अगर $6 में खरीद रहे हैं तो कल का प्राइस क्या हो सकता है। 6 महीने में आपके मान लीजिए कि टोकन हो गया, 500 टोकन हो गया, 400 हो गया, या 7 महीना लगा, 8 महीना लगा दोस्तों, टाइम आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। तो उस हिसाब से आपने देखा कि 100 टोकन आपका जो है लगभग कितना हो गया, 500 टोकन हो गया। अब डिपेंड करता है कि आने वाले 6-7 महीने के बाद टोकन की प्राइस क्या रहेगा। अगर आपने $6 में खरीदा और प्राइस 6 ही रहता है तो समझ लीजिए कि आपका कैपिटल
जो आपका प्रॉफिट है वो लगभग 5 गुना हो जाता है। और अगर आपने $6 में खरीदा और मान लीजिए कि रेट आ गया $3 पर, मैं एज द एग्जाम्पल बता रहा हूं, $5 पर, $4 पर, या फिर रेट बढ़ गया। कई बार ऐसा हुआ है कि 2-2 महीना में 4-4 गुना का फायदा मिला है। जैसे कि लास्ट टाइम पिछले साल $9 पर मौका मिला था खरीदने का, और $9 से रेट चला गया था $27, और इसको जाने में कितना लगा? 2 महीना। अब सोचिए, सिर्फ यहां पर रिवार्ड को अगर छोड़ देते हैं, जिन्होंने 9 पर खरीदा 27, तो 3 गुना तो सिर्फ रेट बढ़ने से प्रॉफिट मिला, और 2 महीने में जो रिवार्ड मिला उसको अगर आप जोड़ेंगे तो 4 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो यहां पर ये चीज आपको समझना होगा दोस्तों। पिछले अगर देखा जाए 1 साल का जो प्रॉफिट सिस्टम का रहा है, सोचिए पिछले साल का, तो समझ लीजिए कि लगभग जो है 8 से 10 गुना का बेनिफिट दिया है। तो जितना लंबे समय तक आप अपने टोकन को होल्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो पहले महीने में हो सकता है आप प्लस में रहें या माइनस में रहें। कई लोगों का क्या होता है, 10%, 5% पोर्टफोलियो माइनस में होता है, वो डर जाते हैं कि भाई कहीं जीरो ना हो जाए, वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब वो निकलते पता चलता है रेट बढ़ गया। और जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के होल्डर्स होते हैं, आज वो यहां से जीनियस में पैसा बना रहे हैं। तो यहां पर समझ लीजिए कि टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। टाइमिंग और पैसेंस, क्रिप्टो के अंदर दो चीज मायने रखता है कि आपको धैर्य रखना होगा और समय देना होगा। अगर आप ये सोचकर आते हैं कि 10 दिन में पैसा बना लूंगा, 20 दिन में बना लूंगा, तो दोस्तों कोई फायदा नहीं आने से। यहां पर आपकी एक प्लानिंग होना चाहिए कि हमें कम से कम मिनिमम 6 महीने या फिर 1 साल का समय देना है। और जिन लोगों ने समय दिए हैं, डेफिनेटली वो यहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर किए हैं। सोचिए, बैंक में आपके पैसे डबल होने में दोस्तों 10 साल का समय लगता है, प्रॉपर्टी में 5 साल लगता है। यहाँ पर 5-10 दिन में ही समझ लीजिए कि लोगों के अंदर घबराहट उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? और फिर वो क्या करते हैं, लास्ट में अपने सारे टोकन को सेल करते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनको बिजनेस प्लान समझ में नहीं आया। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ स्टेकिंग प्लान हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, और जो जिनको समझ में आ जाता है वो आज यहां से पैसा बना रहे हैं। सोचिए, अगर मैं अपनी बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैं लगभग 11 महीने से इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हूं। जब हमने टोकन को बाई किया था तो उस समय रेट $25 था। सोचिए, $25 से जब रेट गिरने लगा तो पहले महीने में हमारा पोर्टफोलियो 20% माइनस में था। दूसरे महीने में भी हमारा पोर्टफोलियो जो है लगभग 25% माइनस में था। 3 महीना समय देने के बाद भी हमारा पोर्टफोलियो माइनस में रहा। सोचिए, फिर भी हमने इस मंच को पकड़ कर रखा, रिवार्ड मिल रहा था, और मुझे विश्वास था कि एक न एक समय हमारा पोर्टफोलियो जरूर प्लस में होगा। फिर दोस्तों रेट भी बढ़ा, रिवार्ड मिलता गया, और आज के डेट में सोचिए कि मात्र 200 टोकन जो है 2000 टोकन बन चुका है। 2000 टोकन, यानी कि अगर आज भी मात्र इतने सस्ते रेट में $6 में भी अगर सेल कर दिया जाता है, तब भी सोचिए फ्रेंड्स कितना बड़ा फायदा, यानी कि लगभग 3 गुना का फायदा यहाँ पर 11 महीने के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेकिंग इनकम हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दूसरा जो इनकम है वो आपका हो गया लेवल इनकम, स्पाइडर वेब लेवल इनकम। 15 लेवल का इनकम, बहुत बड़ा इनकम है। जनरेशन इनकम बोल सकते हैं। दो क्राइटेरिया है, सेल्फ स्टेकिंग और डायरेक्ट। सेल्फ का स्टेकिंग बढ़ाना होगा लेवल इनकम लेने के लिए, और डायरेक्ट भी रखना होगा। 15 लेवल का लाभ लेने के लिए 15 डायरेक्ट लगाने होंगे, और साथ में खुद के आईडी पर सेल्फ जो स्टेकिंग होना चाहिए वो कम से कम $10,000 का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप काम करना शुरू करेंगे और तुरंत 15 लेवल में चले जाएंगे, नहीं। पहले लेवल का लाभ लेना है तो मान लीजिए $100 से लेकर $125 का स्टेकिंग होना चाहिए। $125 इसलिए बोला जाता है कि मान लीजिए रेट डाउन, कई लोग क्या करते हैं 100 का 100 करते हैं, रेट डाउन हुआ
$100 से नीचे वैल्यू आ गया, उस केस में फिर आपको लाभ नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करें कि 100 के जगह 150 ही स्टेक करें, 130 ही स्टेक करें। सेकेंड लेवल का लाभ लेना है तो सेल्फ स्टेकिंग $300 का और 2 डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये लेवल इनकम हो गया। और लेवल इनकम कहा जाता ना कि दोस्तों बूंद बूंद से तालाब बनता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर लेवल इनकम इतना बड़ा इनकम है कि आज लोग यहां से लाखों का इनकम कर रहे हैं लेवल इनकम से। और तीसरा जो इनकम है वो आपका हो गया डाउ रिवार्ड। जैसे कई बार आप सुनते होंगे, जैसे V1 हो गया, V2, V3। तो V1 बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? सिंपल सा है। जैसे ताश के पत्तों में 4 इक्का होता है, तो वहां पर 4 इक्का है, लेकिन यहां पर आपको 3 इक्के की जरूरत है। यानी 3 ऐसे धुरंधर जो जबरदस्त तरीके से काम करे, और तीनों के लेग में मात्र कितना 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस होता है दोस्तों। अगर एक ही व्यक्ति $50,000, ये भी $50,000, ये भी $50,000 कर देता है, तो समझ लीजिए कि आप V1 रैंक को क्वालिफाई कर जाते हैं। और जितने भी लोग आज के डेट में V1 रैंक पर हैं, समझ लीजिए कि अगर देखा जाए दोस्तों तो 10 से 15 हजार रुपए का इनकम प्रतिदिन कर रहे हैं। तो V1 जो लोग नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, धीरे धीरे मेहनत करके वो V1 बन ही जाते हैं। बाकी यहाँ पर नेटवर्क बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट मिल सकता है हमने स्टेकिंग प्लान में बताया। तो यहाँ पर आपको प्लान के बारे में समझ में आ गया होगा। लेवल इनकम, नेटवर्क इनकम सारे कुछ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कैलकुलेशन को। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर आपके सामने ओपन है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है फ्रेंड्स। अब सोचिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कैलकुलेटर जो आपके सामने ओपन किया हूं, प्राइस चल रहा है $6। 100 टोकन बाई करेंगे, $600 का खर्च पड़ेगा। 1 साल के लिए छोड़ देंगे तो समझ लीजिए ये 100 टोकन जो है आपका कम से कम 15 गुना यानी 1500 टोकन बन जाएगा। तो कई लोग ये सोचते हैं कि आने वाले 1 साल के बाद क्या रेट हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, है कि नहीं? कई लोग सोचेंगे कि $10 भी हो सकता है, $20 भी हो सकता है, $15 भी हो सकता है। आप खरीद रहे हैं कितने में? 6 में। लेकिन मैं बोलता हूं 10 छोड़ दीजिए, 20 छोड़ दीजिए, 25 छोड़ दीजिए। आपने अगर $6 में खरीदा और आने वाले 1 साल के बाद अगर रेट $6 ही रहा, तो आप कैलकुलेट करिए 1500 मल्टीप्लाई 6, $9,000। जबकि आज का इन्वेस्टमेंट आपका $600 है जिस रेट में आपने खरीदा। अगर यही इन्वेस्टमेंट आप किसी XYZ क्रिप्टो में करेंगे तो वहां पर क्या है, अगर आपने $10 में खरीदा तो $10 ही रेट रहेगा, तो क्या होगा? नो लॉस नो प्रॉफिट। और यहां पर देखिए जिस रेट में आपने खरीदा उसी रेट में बेचते हैं, तब भी कितना बड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड मिलता है। 8 घंटे में रिवार्ड मिलता है, और 8 घंटे में रिवार्ड के साथ साथ ऑटो कंपाउंडिंग होता है। यानी 100 टोकन आपका 1500 टोकन बन जाता है 1 साल के अंदर। अगर $5 भी रेट रहा तो $7500, अगर $4 भी रेट रहा तो $6000, अगर $3 भी रहा तो $4500, अगर $2 भी रहा तो $3000, और अगर $1 भी रहा दोस्तों, निगेटिव से निगेटिव जिसको बोलते हैं महा निगेटिव, तब भी सोचिए आपकी पोर्टफोलियो $1500, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट $600, फिर भी $900 का प्रॉफिट। तो 1 साल में कितना बेनिफिट मिल सकता है? 2 गुना भी मिल सकता है, 3 गुना भी मिल सकता है, 5 गुना भी मिल सकता है, 10 गुना भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। सोचिए, अगर पिछले साल का मैं बताऊं तो आज से 1 साल पहले इस टोकन की कीमत $11 था, और जिन लोगों ने $100 टोकन खरीदा होगा, $1100 खर्च पड़ा होगा दोस्तों। और सोचिए, अगर बात करें हम कि यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो रिवार्ड है नॉर्मल स्टेक में रहते हैं तो 0.2%। और अगर आप सोच लीजिए कि
600 डेज के स्टेकिंग में रहते हैं, तो जहां पर आपका 100 टोकन 1500 बन रहा है, वहां पर आपका 2700 बन जाएगा। अब सोचिए कि आज से 1 साल पहले जिन्होंने टोकन को स्टेक किया, 2700 छोड़ दीजिए, 2000 टोकन भी अगर हम मिनिमम लेकर चलते हैं, तो 2000 टोकन को आज मल्टीप्लाई करिए, $12,000। सोचिए, ठीक आज से 1 साल पहले अगर किसी ने 100 टोकन खरीदा होगा, $11 रेट था, $1100। आप चाहे तो एलजीनियस के चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों, वो चार्ट गलत नहीं बताएगा, जो भी रेट रहेगा टाइमिंग के साथ आपको बता देगा। 2000 टोकन बन गया होगा, उन्होंने छोड़ दिया होगा, चलो जो भी होगा 1 साल बाद देखा जाएगा। और आज देखिए उनकी पोर्टफोलियो $12,000, मात्र $1100 कितना बन गया, $12,000। सोचिए इतना बड़ा प्रॉफिट कहां मिल सकता है। तो ये किसका बना, जिन्होंने छोड़ दिया, उनका नहीं बना जो ये सोच कर आए हैं कि 1 महीने में कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2 महीने में कितना मिलेगा, और जैसे ही रेट नीचे गिरा टेंशन में आ जाएंगे, फिर सेल करके निकल जाएंगे। अगर आपने प्लानिंग कर दिया कि 6 महीना से पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, 1 साल से पहले कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, तो फिर क्या, रेट बढ़े या घटे, 1 साल के बाद ही उनका प्लानिंग होगा। सोचिए, तो ये होता है एक गोल, ये होता है एक टारगेट। तो मात्र 5% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, चाहे तो हर कोई पैसा बना सकता है। अब जिन लोगों ने 100 टोकन खरीदा होगा और 1 साल के लिए छोड़ दिया, सोचिए कितना बड़ा पैसा बन गया। और 1 साल उन्होंने भी बिताया होगा, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं कमाया। क्यों? रेट गिरा, अनस्टेक करके डाई बना लेना, निकल जाना, फिर रेट बढ़ा, फिर एंट्री कर जाना। मतलब अंदर बाहर होने में ही वो 1 साल बिता दिए। उनसे पूछिए कब से हैं, तो 1 साल से हैं। कितना पैसा बनाए हैं, तो जीरो, लॉस में है। कारण क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक आपका टोकन स्टेक में नहीं रहेगा, तब तक आपको जो है रिवार्ड नहीं मिलेगा, है कि नहीं? जब आप अपने टोकन को सेल कर देंगे, डाई बना लेंगे, तो फिर कहा, फिर तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। और जब तक आप स्टेक नहीं करेंगे, 2 महीना गैप है, तो 2 महीना आपका नुकसान हुआ टाइमिंग का, है कि नहीं? तो पैसा वही बनाते हैं जिनको खुद के ऊपर विश्वास होता है, जो रिस्क लेना जानते हैं और जो सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हैं। पिछले 22 महीने से जो लोग टिके हैं, आज यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पैसा बना रहे हैं दोस्तों। बाकी आप अपना खुद का भी रिसर्च जरूर करें। अब हम चलते हैं डेक्स स्कैनर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने डेक्स स्कैनर को ओपन करता हूं, और इस समय एलजीएनएस टोकन का क्या लाइव प्राइस चल रहा है। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि किसी को समझाने में और खुद को समझने में आसान होता है। तो इस समय अगर बात करें प्राइस का, तो 6.10। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो $381 मिलियन का लिक्विडिटी है दोस्तों। 24 घंटे की ट्रांजेक्शन की बात करें तो 7 लाख, वॉल्यूम की बात करें तो $31 मिलियन का। सोचिए, इतना वॉल्यूम किसी प्रोजेक्ट का साल में नहीं हो पाता है, और इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 24 घंटे का वॉल्यूम। समझ सकते हैं कितना पावरफुल प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहां पर आते हैं तो लिक्विडिटी तो आपने देख ही लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। इतना लिक्विडिटी आपको किसी भी टोकन को देखने को नहीं मिलेगा। और जिस टोकन की लिक्विडिटी जितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो समझ लीजिए कि उसके टोकन में उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे टोकन भी आप देखे होंगे जिसकी लिक्विडिटी बहुत कम है। आप देखेंगे कि 1 से कभी $5 चला गया, और कभी $5 से $1 से भी नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी कम रहेगा दोस्तों, तो समझ लीजिए कि उछाल कूद बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर लिक्विडिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उतना तेजी से समझ लीजिए कि रेट नहीं बढ़ेगा और ना ही तेजी से गिरेगा, मतलब धीरे धीरे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे टोकन को क्राइसिस होते आप देखे होंगे लिक्विडिटी ना होने के कारण, कि $20 से रेट गिरता है, सुबह उठते ही आप देखेंगे तो $1 पर, इतनी बड़ी क्राइसिस। सोचिए, लेकिन अगर इस टोकन को $20 से $6 आने में भी अगर देखा जाए, तो कई महीनों का समय लगा है। और कई महीनों का समय लगा है, इसका मतलब है कि आपको रिवार्ड मिला है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस रेट में खरीदा और किस रेट में बेचा। चार्ट और ट्रांजैक्शन के ऊपर आते हैं। यहां पर
बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आप फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए $10,000 का अगर ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। बाइंग सेलिंग हर चीज का आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। तो सोचिए फ्रेंड्स कि यहां पर कम्युनिटी की अगर बात किया जाए तो लगभग 20 लाख यानी कि 2 मिलियन इसका कम्युनिटी हो चुका है 22 महीने के अंदर। अगर बात किया जाए तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, लगभग 100 से भी ज्यादा कंट्री में यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रनिंग कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट को मतलब कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपके मोबाइल में क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। क्योंकि ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टो जो होता है ब्लॉकचेन पर रन करता है और ब्लॉकचेन जो है दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। तो आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो दुनिया के किसी भी कोना से आप जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी कई चीजें आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने बताया कि इस टोकन को कब क्रिएट किया गया, तो देख सकते हैं 1 साल 9 महीने 27 दिन, यानी कि दोस्तों लगभग 22 महीने कंप्लीट होने वाला है। टाइमिंग देख सकते हैं 1 साल 9 महीने। सोचिए 1 साल 9 महीने 27 दिन यानी कि लगभग 6 से 7 मार्च होता है। उस दिन सोचिए जिसको भी मौका मिला होगा, अगर वो आज इस प्रोजेक्ट में टिके होंगे, सोचिए वो मिलियनर होंगे दोस्तों। और जिनको मौका मिला होगा और वो छोड़ दिए होंगे, आज वो अफसोस कर रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी चीजें हमें जल्दी मिलता नहीं है और गलती से अगर मिल जाता है तो जल्दी समझ में भी नहीं आता है। सोचिए लाखों लोगों को ये प्रोजेक्ट मौका मिला, लेकिन बहुत सारे लोग इधर से उधर भटकते रह गए और आंखों के सामने देखते रह गए कि किस प्रकार से 22 महीने का सफर इंजीनियर्स ने किया। और सोच लीजिए कि जो लोग आज यहाँ पर टिके हैं वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को लकी मानते हैं कि पिछले कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से टिके हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 20 महीने से, 15 महीने से, 1 साल से प्रोजेक्ट को जान रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण, सोचिए विश्वास का दोस्तों कोई दारू दवा नहीं है जो आप खाएंगे पिएंगे और आपको विश्वास आ जाएगा। जो रिस्क लेगा वही पैसा बनाएगा। जैसे 2008 में बिटकॉइन आया, काफी लोगों को बताया गया, जिन लोगों ने रिस्क लिया आज वो सोच लीजिए कितना बड़ा पैसा बनाए हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर समय हो चुका है और मैं यहाँ पर अपने सोनी सर को इनवाइट करेंगे कि वो आगे एक सेकेंड, यस, रत्नेश सोनी सर आप मेरी आवाज को सुन? तो दोस्तों शायद रत्नेश सोनी सर कहीं बिजी होंगे, है ना? बाकी आ जाएंगे वो बहुत जल्द जल्द। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी नए लोग आज के मीटिंग में आए हैं दोस्तों, मीटिंग एंड होने के बाद सबसे पहले उनको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिन्होंने आपको जूम मीटिंग का लिंक दिया। उनके साथ बातचीत करिए, फोन पे, अगर दूरी है तो फोन पे बात करिए, अगर बगल में है तो फिजिकल मिलकर प्लान को सही तरीका से समझिए। और कोई सवाल है तो अपने एक्टिव सीनियर से भी कांटेक्ट कीजिए और खुद का भी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुका है और बहुत सारे लोगों की निगाहें इस प्रोजेक्ट के ऊपर है और बड़े लेवल पर लोग यहाँ पर दोस्तों काम करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो फिर काश काश करते रह जाएंगे और वो समय जो कहा जाता है ना, बीता हुआ कल कभी लौट के नहीं आता है। फिर पछताएंगे, जैसे लोगों को 24 में मौका मिला, लोग पछताएं, 25 में मौका मिला, छोड़ दिए, फिर से मौका आपको मिल रहा है 26 में, और आज नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे जब 2027 आएगा तो आपकी आंखों के सामने इस प्रोजेक्ट को 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो वाकई में ये प्रोजेक्ट जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बस इस प्रोजेक्ट में आप बने रहें, टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा।